सुप्रीम कोर्ट ने जो आम आदमी पार्टी पंजाब की सरकार पर फटकार लगाई, उसके बाद बीजेपी का क्या स्टैंड है, किस तरह से नहर का निर्माण होगा, केंद्र सरकार का क्या? देखिए, पहली बात इसमें जो समझने की है, सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत ही तार्किक लॉजिकल बात की है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भी पानी के बंटवारे में हरियाणा का 19 लाख एकड़ फीट पानी बकाया है, और आप बार बार कहते हो कि पानी की मात्रा वो कम हो गई है। पानी की मात्रा कभी ज्यादा भी होती है। अभी भगवंत मान ने कहा कि बरसात में ले लो, आपको याद है, अब ले लो पानी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पानी की मात्रा को बार बार मापा जा सकता है, अलग अलग बंटवारे के ट्रिब्यूनल से बंटवाया जा सकता है। मुख्य मुद्दा ये है कि जो अभी पानी आता है वो भाखड़ा मेन लाइन से आता है, फिर नरवाना ब्रांच से आता है, और उसके बाद वो सीएलसी से होकर दिल्ली पहुंचता है। 1050 क्यूसेस पानी जिसको दिल्ली पीती है, और 2000 क्यूसेस पानी हरियाणा पीता है। रास्ता यही है। ये जो बीएमएल नाम की नहर है, भाखड़ा मेन लाइन, ये 9,500 क्यूसेस पानी लेके चलती है भाखड़ा डैम से, और ये 60 साल पुरानी हो गई है। इसलिए अल्टरनेट चैनल बनना चाहिए, जहां से बीएमएल शुरू होती है उसके हेड पर एसवाईएल का निर्माण वहीं से शुरू करना है जहां से बीएमएल शुरू हुई है। एक नई नहर अल्टरनेट रूप से बननी चाहिए। अगर किसी दिन इस नहर में दिक्कत आ गई तो एक पीने के पानी का अल्टरनेट चैनल क्या है? आपके घर में लाइट चली जाए तो इन्वर्टर है, आपके मोहल्ले अगर नई बस्ती है तो जनरेटर है। तो इतना बड़ा पीने का पानी, जब मैं क्यूसेस कहता हूं वो प्रति सेकंड होता है। 2000 क्यूसेस प्रति सेकंड हरियाणा को पीने का पानी चाहिए, घन फीट। 1050 घन फीट प्रति सेकंड दिल्ली को पीने का पानी चाहिए। तो इसलिए अल्टरनेट चैनल आवश्यक है, और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पानी का मात्रा का बहाना लेकर आप नहर के निर्माण को मत रोकिए। इतनी बड़ी आबादी के पीने की पानी की व्यवस्था का अल्टरनेट चैनल आवश्यक है। इसलिए मानवीयता को भी समझिए, हक को भी समझिए। पानी पीने का पानी सबका हक है, इसलिए इस चैनल को बनने दीजिए, ये कहा है। अब इसके बावजूद भी अगर आम आदमी पार्टी इसको नहीं समझती है, तो ना तो वो दिल्ली के प्रति सिंसियर है, और ना वो हरियाणा के प्रति सिंसियर है, ना वो इंसानियत के प्रति सिंसियर है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये टेक्निकल है, लेकिन बनेगी कब? नहीं, वो तो बनाने का काम देखो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ही होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पहले, अभी फिर हम आपको कह रहे हैं, सख्ती के साथ कह रहे हैं कि आप बनाइए, और उसके बाद जो सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्था खड़ी करने के लिए कहेगा केंद्र सरकार को, व्यवस्था केंद्र सरकार खड़ी करेगी। राज्य सरकार को जो आदेश करेगा वो राज्य सरकार करेगी, क्योंकि इस मामले पर इतनी राजनीति हो गई है कि लोग तुरंत बट जाते हैं। अब इस पर राजनीति की आवश्यकता नहीं है। अब ये केवल न्यायालय के आदेश से ही, जैसे एक समय था ना, राम जन्मभूमि पर बहुत राजनीति थी, लेकिन एक समय आया कि न्यायालय बीच में आया, न्यायालय ने फैसला दिया, राम मंदिर बन गया, जनवरी में उद्घाटन हो जाएगा। अगर खाली राजनीति के भरोसे रहता तो पता नहीं राम मंदिर कितने समय तक जो है और लटक सकता था। न्यायालय बीच में आया तो राम मंदिर पर निर्णय हुआ, पूरे देश ने स्वीकार किया। यह भी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, और सर्वोच्च न्यायालय ने अभी बहुत सिंसियरिटी के साथ पंजाब सरकार को कहा है। मतलब बहुत, मैं कहूंगा कि जितनी कठोर भाषा में कह सकते थे उतनी कठोर भाषा में कहा है कि आप कानून से ऊपर नहीं है, ये शब्द इस्तेमाल किया है। इसलिए जो ही सर्वोच्च न्यायालय ये कहेगा कि आप इस प्रकार के इंतजामात कीजिए, केंद्र राज्य सरकार वो इंतजामात करेगी। पंजाब कैबिनेट की मीटिंग हुई है अभी, उसमें फैसला लिया गया कि हरियाणा को एक मुल्क कानून नहीं दिया जाएगा। इसी में मेरा सवाल है, दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, हरियाणा में प्रयास किए जा रहे हैं, क्या ये दोहरी राजनीति? नहीं, देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह का फैसला पहले भी एक आधी रात को उन्होंने विधानसभा बुलाकर किया था। ये फैसला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई फैसला हो नहीं सकता। ये मानवीयता के खिलाफ है। गुरुओं की भूमि से इस प्रकार की राजनीतिक सोच के साथ फैसला आना, ये इससे कोई बात, ये मानवीयता का उल्लंघन करके ये फैसला। पीने के पानी के लिए अल्टरनेट व्यवस्था ये समसामयिक है। कोई भी इसका विरोध करता है तो वो इंसानियत का विरोध करता है, एक जायज हक का विरोध करता है। आप मंत्री रहे, सहयोगी भी रहे, कृषि मंत्री, पानी के मरम को इस तरह का विधानसभा में फैसला लेना, क्या केंद्र को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, ये अब शक्तियां सबकी सब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के हिसाब से इस्तेमाल होंगी, क्योंकि नहीं, मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। सर्वोच्च न्यायालय जिस प्रकार से आदेश देगा
उस प्रकार से उन आदेशों के तहत पहले भी सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार के आदेश दिए थे कि सीपीडब्ल्यूडी खड़ी करो, और उस सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से ये बनाई जाए। इस तरह के आदेश एक बार हुए थे, वो घटना इतिहास में है SYLK में। तो सर्वोच्च न्यायालय जिस प्रकार के आदेश केंद्र सरकार को देगा उस प्रकार से व्यवस्था करने, क्योंकि जो ये पीने का पानी है ना, ये सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी जाता है। ये सब भाखड़ा से आता है, 450 क्यूसेस पानी दिल्ली का, बाकी हम यमुना से देते हैं। और यमुना इतनी बड़ी नहीं है कि दिल्ली और हरियाणा का दोनों का पानी हर सीजन में पूरा कर सके। उसकी बरसात के सीजन में ही ज्यादा पानी होता है, बाकी सीजन में कई बार वो इस दोनों के पीने के पानी के जोड़ से भी कम आ जाता है। विपक्ष को शंका है, कहते हैं कि अभी बीजेपी इसके ऊपर राजनीति करेगी। नहीं, इस पर जब भी कोई राजनीति करेगा वो इस विषय का नुकसान करेगा। अब इसको कोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन के आधार पर ही आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि जिस तरह से बीजेपी आने वाली जो सरकार, जिनका अपना प्रदेश का संगठन बनाने का सामर्थ्य नहीं आ रहा, उनकी बात का मैं क्या उत्तर दूं। 2 अध्यक्ष खाली उतर गए, तीसरा बार बार तारीख बदल रही है। तो इसलिए अपना संगठन खड़ा करें भाई, और उनके संगठन में कितने धड़े हैं ये भी आप सबको मालूम है, इसलिए नहीं बन रहा है। इस धड़ेबाजी के साथ उनकी क्या स्थिति बनने वाली है वो अपने घर की सोचें। हमारे पन्नों की क्यों चिंता कर रहे हो? हमारे पन्ने तो जब वक्त आएगा तब उनको पता चलेगा कि मेरे बूथ का पन्ना प्रमुख मेरे देश को बदलेगा, मेरे प्रदेश को बदलेगा। यानी उसमें ये सामर्थ्य है कि वो इस प्रकार की ताकत रखता है कि जिससे, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, इस बदलाव का मतलब है सेवादार बन के हालात बदलने का सामर्थ्य रखता है। भारत माता की जय उसका मुख्य बिंदु है, और भारत माता की जय उसको पता है मोदी जी के नेतृत्व में। अच्छा साहब, जिस तरह से पूरा विपक्ष मान पूरे देश के अंदर जातीय आप प्रदेश अध्यक्ष, क्या हरियाणा में जातीय आधार पर जनगणना? देखिए जब लोग समग्र का साथ नहीं ले पाते वही बंटवारों की बात करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास भारतीय जनता पार्टी का ये चिंतन है। बांटने की बात वो करता है, तेरा पाना, मेरा इलाका, तेरा इलाका, मेरी जाति, तेरी जाति। जब उनको लगता है कि मैं सबका साथ नहीं ले पा रहा हूं, ये वही लोग हैं जिन्होंने देश के जनादेश को इतना खंडित कर दिया था कि कई डिकेड तक बहुमत की सरकारें नहीं बनी थी। ये मोदी जी का सामर्थ्य में ये फिर से देश में आया कि देश में पूर्ण बहुमत की 2 बार सरकार आई है। ये विखंडित जनादेश वाले लोग हैं। देश को कितने कितने टुकड़ों में हम बांट सकते हैं और फिर इकट्ठे हों 27 संगठन, 28 संगठन, 40 संगठन, उस प्रकार का, ये उस प्रकार की चिंतन वाले लोग हैं कि कितने छोटे, क्योंकि पूरे समग्र का साथ ले नहीं सकते, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में। और जितना गरीब का हित, मोदी जी कह रहे हैं कि असली जाति गरीब है, अंत्योदय हमारा मंत्र है। गरीब का हित जितना मोदी जी ने किया अपने कार्यकाल में, इन्होंने केवल गरीबी हटाओ के नारे लगाए, या जनधन के खाते खुले, या किसान सम्मान निधि पहुंची, यहाँ जो है गरीब को फ्री वैक्सीन लगी, यहाँ उज्ज्वला की गैस पहुंची, यहाँ हर गांव तक लाइट पहुंची, यहाँ जो है हर घर में नल से जल पहुंचा, आखिरी आदमी तक चीजें पहुंचाने का काम करके दिखाया मोदी जी की सरकार में इन 9 वर्षों में। और ये सवाल हम आप मीडिया के सामने नहीं करें, जनसभाओं में पूछते हैं कि किसी के घर उज्ज्वला की गैस नहीं हो तो बताओ, किसी को 2 वैक्सीन नहीं लगी हो तो बताओ, किसी के घर नल नहीं पहुंचा जल वाला, नहीं तो भांडे फूटते थे, पनघटों पर फूटते थे, मोहल्ले के नलकों पर फूटते थे। ये जो बदलाव है, हर घर शौचालय, इसी सरकार के समय में, नहीं तो लोटा बोतल उठा के बटेव को भी घुमाने ले जाते थे। ये बदल इस समय में हुई है। नहीं, वो तो उनका तो मांग का कारण ही है ना कि वो समग्र को साथ लेकर चलने का सामर्थ्य नहीं बचा हुआ। सबको साथ लेकर चलने का उनका सामर्थ्य नहीं है, तो हम अपनी अपनी जाति के नेता हो जाए। अच्छा, क्या वीरेंद्र सिंह की बीजेपी में कोशिश नहीं हो रही? वीरेंद्र सिंह जी के पुत्र जो है वो सांसद हैं, वीरेंद्र सिंह जी पार्टी के सीनियर नेता हैं। उनका एक ही मुद्दा है कि उनकी विधानसभा पर गठबंधन का व्यक्ति जीता हुआ है और वो डिप्टी सीएम भी है। अब उनका मानस है कि उनकी जो परंपरागत सीट है वो सीट उनकी हो, और ये बात वो हमको छोटी मीटिंगों में भी कह चुके हैं, बड़ी मीटिंग में भी उन्होंने वही बात कही है। तो क्या मतलब जो है ये मामला सुलझ है? नहीं, इसमें उलझन कुछ नहीं है। अभी हमारा गठबंधन जो है सरकार चलाने का है। अभी आगे चुनाव का गठबंधन होगा तो उस समय चीजों पर विचार होगा, अभी तो इस पर कोई विचार ही नहीं हो रहा। इसलिए उनकी एक सीनियर आदमी अपनी राय, उन्होंने राय दी। अच्छा, एक राहुल गांधी जो है समाज के अलग अलग तबकों में जाए, जैसे कहीं फर्नीचर की मार्केट में जा रहे हैं, कभी फिल्मों के बीच में जा रहे
अभी स्वर्ण मंदिर में जाकर उन्होंने दूसरों की सेवा की है, पत्नी की सेवा की है, तो क्या राजनीतिक दृष्टिकोण से कैसा मान रहे हैं आप? देखिए, देश को समझें, अच्छी बात है ना, जाएं, सब जगह जा रहे हैं, हर वर्ग की बात को समझें, देश को समझें। देश को समझने से ही व्यक्ति को देश समझ में आता है। अलग अलग वर्गों में जा रहे हैं, अच्छी बात है। इस बात को मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। वो देश समझना चाहते हैं तो जाएं, सिंसियरली जाएं, मतलब फोटो सेशन के लिए नहीं जाएं। अब जैसे लंबे समय तक वो लोगों के बीच में रहे, उनकी तकलीफों को समझें, उसको जानेंगे तो अच्छा होगा। एक विपक्ष का नेता देश की समस्याओं को जानेगा तो अच्छे से उठा पाएगा। तो क्या अभी तक नहीं जानते थे? नहीं तो क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब नौटंकी के लिए जा रहे हैं क्या? अगर जानते थे तो नौटंकी के लिए जा रहे हैं, अगर नहीं जानते तो जानने के लिए जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, जाने देश के लोगों की। जान गए तो बीजेपी को दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी बीजेपी को। बीजेपी डिलीवर करती है, ये तो अभी जानने की स्टेज पर है। बीजेपी तो डिलीवर कर, चीज आखिरी आदमी तक पहुंचाती है। ये हम तो आए वहां से हैं जहां पर ये चीजें हैं, हमको जाने की जरूरत है। उनका शिखर से नीचे की यात्रा है, और हमारे ज्यादातर नेताओं की, मोदी जी की इस यात्रा जीरो से वहां तक जाने की है। ये तो वही पैदा हुए थे शिखर पर, हवाई जहाजों में इनके जन्मदिन मनते थे, तो इनको क्या मालूम गरीब क्या होता है, गुरुद्वारों में रोटी कैसे बढ़ती है और कैसे बर्तन मंजते हैं, क्या मालूम इनको। अच्छा, अगली विधानसभा में ओम प्रकाश धनखड़ मुख्यमंत्री। अब इस सवाल लगता है आपके पूरे हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद।